गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 19 मई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर की बात करें तो हर एक एग्जाम में क्या है बनते हैं और बिल्कुल फेवरेट जो है क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। क्योंकि अगर हम देखें ग्रुप डी में भी क्या है 20 प्लस प्रश्न जो है बन रहे थे, लगभग 20 में हमने एनटीपीसी में भी देखा लगभग 20 प्रश्न बन रहे, लगभग हर एग्जाम में क्या है करंट अफेयर बन रहे हैं। होमगार्ड में भी हमने देखा था करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर। इसमें हम लोग कुल 20 जो है करंट अफेयर कवर करेंगे आज के, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे कवर हम लोग करने वाले हैं आज के पूरे दिन के, जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बिल्कुल ध्यान रखें, ये सुर्खियों में है और ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है एनटीपीसी वालों के लिए। कहा जा रहा है कि भारत का पहला जो है सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्ट सेल जो कछुआ है ये किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो बिल्कुल काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है इसे जो है छोड़ा गया है, तो बिल्कुल बी यहाँ पे ध्यान रखेंगे राइट हो जाएगा। और जो कि है कहाँ काजीरंगा, तो ये है असम में है। कहाँ पे है, तो असम में है काजीरंगा। तो जगह भी आप ध्यान रखेंगे कि असम में से जो है छोड़ा गया है ताकि उसकी जो है गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है गंगा सॉफ्ट सेल कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा यहाँ पे। गंगा सॉफ्ट सेल कछुए का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो नीलसोनिया गंगाटिका। ठीक है, ये क्या है उसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जो कि एक मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का जो है कछुआ है। कहाँ का है, तो मीठे पानी का कछुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट जो है सक्षम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट सक्षम की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत जो है की गई है NHAI के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी कि भारतीय जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो है वर्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है राजमार्गों के आसपास के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बिल्कुल सेल की बात करेंगे, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD की बात करेंगे, तो यह जो है चुना गया है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। उन्हें कृष्ण कुमार सिंह के स्थान पे चुना गया है। किसके स्थान पे, तो कृष्ण जो है कुमार सिंह के स्थान पे क्या है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसके पहले कौन थे ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे है कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस की बात करेंगे, तो यह जो है हर साल 17 मई को क्या है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन क्या है 1865 की बात करेंगे, इसी दिन 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कहता है CTBC बैंक जिन्होंने हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोली है किस देश का है। CTBC की बात हो रही है बैंक की, जिन्होंने हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना जो है शाखा खोली है, किस देश की है। तो यह जो है देश ध्यान रखेंगे ताइवान की। कहाँ की, तो ताइवान की जो है क्या है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो एक शाखा है और ये जो है गुजरात के इंटरनेशनल फाउंटेन टैंक सिटी यानी जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, वहां पे शाखा खोला गया। आगे बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी है, AMCA की बात हो रही है, तो इसकी जो आधारशिला है ये कहाँ पे रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो है पुट्टपर्थी, कहाँ पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल पुट्टपर्थी ये जगह है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इस स्थान पे जो है 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के जो है परीक्षण केंद्र की आधारशिला जो है रखी गई है। चलिए आगे बात करेंगे। कहा जा रहा है यूनिफाइड भारत ई चार्ज प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। यूनिफाइड भारत ई चार्ज की बात करेंगे, तो यह जो प्लेटफॉर्म है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्या है, तो यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया। भारतीय जो है उद्योग मंत्री जिनका नाम क्या है, तो HD, क्या नाम है, बिल्कुल HD कुमार स्वामी। क्या नाम है, कुमार स्वामी। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है, तो ये जो है लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक जो है वाहनों की चार्जिंग के लिए। हालांकि ये लॉन्च किया गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसे वेल और NPCI ने मिलकर क्या है तो बनाया है।
अगला प्रश्न कहता है कि मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया। मेरा भारत मेरा योगदान ये अभियान जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई, तो दिल्ली द्वारा क्या है इसकी जो है शुरुआत की गई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दिल्ली सरकार ने संसाधनों को जो है संसाधनों के बचत के लिए और स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए 90 दिनों का, कितने दिनों का, बिल्कुल ध्यान रखें, प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है इससे, तो 90 दिनों का जो है मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया। 3 की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दी है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ये जो है किया है, तो यह किया है असम के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बिल्कुल असम के मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दे दी। हालांकि इसमें जो है आदिवासी समुदायों को छूट दी गई है। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बिल्कुल, अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले पॉलिटिक्स में कि भारतीय जो संविधान है उसमें जो है अनुच्छेद कौन सा है जो नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ है, तो अनुच्छेद आप 44 ध्यान रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद, बिल्कुल 44 आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे स्टैचू ऑफ सैक्रिफाइस का अनावरण कहाँ किया गया। स्टैचू ऑफ सैक्रिफाइस की बात हो रही है, तो इसका जो अनावरण है ये किया गया है अमरावती में। कहाँ पे, तो अमरावती में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है पोटेश्वर जो है रामोली जी की, इसकी, तो पोटेश्वर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं पोटेश्वर, ठीक है, पोटेश्वर जो है रामोली, तो ये इनका नाम है पोटेश्वर रामोली जी की जो है 58 फीट, कितने फीट की, बिल्कुल 58 फीट की जो है प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे स्टैचू ऑफ सैक्रिफाइस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे तो नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त या अतिरिक्त जो है प्रभार दिया गया। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो यह जो है दिया गया है नीति झब्बर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो एएमसीए का पूर्ण रूप क्या है, जो खबरों में था। एएमसीए की बात हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो भारत का भविष्य का जो है 5वीं पीढ़ी का जो है फाइटर जेट है, हमने पीछे भी कवर किया इसे। आगे है कि सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला है। सेल ने अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की बात करेंगे तो यह जो है दुबई में। कहाँ पे, दुबई में, कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला जो है विदेशी कार्यालय दुबई में क्या किया है, तो शुरू किया। अगला प्रश्न है कि विश्व जो है उच्च रक्तचाप दिवस 2026 की थीम क्या थी। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की बात करें, थीम यहाँ पे की जा रही है, तो थीम क्या रहा, तो कंट्रोलिंग हाइपर टेंशन टुगेदर, तो ये इसकी थीम रही। अच्छा, ये मनाया कब गया, तो 17 मई को। कब मनाया गया, तो 17 मई को, तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे, यह जो है मनाया गया बिल्कुल 17 मई को। आगे बात करेंगे तो भारत की पहली निजी सोने की खान जागरी किस राज्य में शुरू हुई। गोल्ड माइन की बात यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे जो है शुरू की गई है, तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के जो है कुरनूल, कहाँ पे, तो कुरनूल जो है जिले में जनागिरी नाम की जो है सोने की खान जो है शुरू हुई, जो कि आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी प्राइवेट गोल्ड माइन है। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस कहाँ बनाया जाएगा। भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस की बात करेंगे, यह जो है कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, और ये असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बनेगा। कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे। अगला प्रश्न है कि ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 जीतने वाले भारतीय डॉक्टर अतानुनाथ किस राज्य से हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ब्रेक थ्रू जो प्राइज 2026 से दिया गया है डॉक्टर अतानुनाथ को, ठीक है, तो ये कहाँ से हमसे प्रश्न ये पूछा है, लेकिन किसको दिया गया ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो यह जो है असम के हैं। कहाँ के हैं, तो असम के हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 20 की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एप्लीकेशन के रूप में किसे जो है देखा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इस रूप में जो है देखा जा रहा है यूनिफाइड भारत ई चार्ज को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
ध्यान रखेंगे। बात करें इसके बारे में तो यूनिफाइड भारत ई चार्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता एक ही ऐप से विभिन्न कंपनियों के चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट और बुक कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके जाएंगे। पसंद आई होगी तो लाइक आप लोग जरूर करें, शेयर कर दें। विशेष तौर पे सभी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक शेयर करके जाएंगे, सभी से निवेदन रहेगा। और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ पे करंट अफेयर जो है पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ये वीडियो रेगुलर जो है सुबह 6 बजे आती है करंट अफेयर की। साथ में आप रात को जो है 8 बजे बात करेंगे, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का रेगुलर वीडियो जो है आती है रिवीजन के लिए। संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं सभी कवर होते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं चैनल से। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।